यानी एक्यूआई खतरे के लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। राजधानी जयपुर में एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर है और भिवाड़ी में 397 पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो मौसम में बदलाव के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है और जिसकी वजह से वातावरण में नमी और हल्के बादल भी होना है। और वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि बदलते मौसम के साथ वातावरण दूषित हो रहा है और इस वजह से सांस से संबंधित मरीज की संख्या में इजाफा हुआ है और जिनको सांस से जुड़ी परेशानी है उनको मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां रखी जाए और प्रदूषण का स्तर आखिर क्यों इतना बढ़ गया है, इसको लेकर जयपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव की रिपोर्ट देखिए। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अब हवा दूषित हो गई है और वो हवा अब जहर जैसे लोगों के इन्फेक्शन करने लगी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है जिस तरीके से सांस की परेशानी से परेशान होकर एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसमें मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, जिसको लेकर अब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने ये बताया है कि जयपुर, भिवाड़ी जैसे कई जिलों में जो है, प्रदेश के कई जिलों में अब जो है हवा दूषित हो गई है और प्रदूषण का स्तर अधिक हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत यादव, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब राजस्थान प्रदेश में कई जिलों में जो है दूषित हवा और प्रदूषित हवा के कारण लोग बीमार होते नजर आ रहे हैं। एक्यूआई की अगर बात करें तो जयपुर में 300 से ज्यादा एक्यूआई हो गया है, वहीं भिवाड़ी में 400 के करीब जो है एक्यूआई मापा गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार इस पर नजर बनाया हुआ है। उनका ये कहना है कि ये दूषित हवा जो है लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करती नजर आती है। लोगों के गले और छाती में और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करूं अलग अलग इलाकों की कि कहां पर ज्यादा जो है एक्यूआई मापा गया, तो राजधानी जयपुर में जो है सबसे ज्यादा एक्यूआई सीतापुरा में नापा गया है। जो राजधानी जयपुर का सीतापुरा इलाका है उसमें करीबन 318 लेवल तक का जो है एक्यूआई मापा गया है। इसके साथ ही जो है मुरलीपुरा, झोटवाड़ा के में जो एरिया है उसमें 314 के करीब एक्यूआई मापा गया है। वहीं शास्त्री नगर, विद्याधर नगर और गोपालपुरा, मानसरोवर और आसपास के जो अन्य क्षेत्र है वहां पर 226, 260 और करीबन 250 से 300 के बीच में एक्यूआई मापा गया है। मगर जो है चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि एक्यूआई की स्थिति अब जो है 300 के पार हो गई है। राजधानी जयपुर में जो है हवा दूषित हो गई है। अगर करीबन शाम के टाइम अगर देखा जाए तो आसमान में इस तरीके से बादल और बादल से नीचे जो वो एक लेयर बनती है वो इस तरीके से साफ नजर आती है कि किसी प्रकार की कोई धुआं या फिर कोई नीचे आग जलाई हो जिसके धुआं के कारण वो लेयर बनी हो। जिस तरीके से अब जो है हवा दूषित होने लगी है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब जरूरत है दिवाली से पहले ही, हर बार जो है पटाखों के कारण कहीं ना कहीं हवा दूषित होती थी, मगर इस बार जो है दिवाली से पहले ही मास्क का उपयोग करना शुरू करें, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है। क्योंकि जो वो दूषित हवा आप ग्रहण कर रहे हैं उसके कारण आपके गले और छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको सूखापन जो है महसूस हो सकता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सांस से संबंधित बीमारियां आपको हो सकती है। देखिए, में है सभी के लिए, आपके मेरे लिए भी है। तो जो लोग ज़्यादा प्रोन हैं इन बीमारी के लिए या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जिनको है, वो लोग मास्क पहनकर सावधानी रख सकते हैं कि ताकि डायरेक्ट जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके एयरवे सिस्टम में एंट्री नहीं कर पाएँ। दूसरा, इन दिनों में थोड़ा चेस्ट फिजियोथेरेपी भी करके, जैसे अनुलोम विलोम या फिर डीप इनहेलेशन करके डीप एक्सहेल करना, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी भी करें। वॉक वगैरह जितना ज़्यादा कर सकें बेटर रहेगा, ताकि जो लंग्स और दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका स्ट्रेंथनिंग रहे और इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो इन्फेक्शन को अट्रैक्ट या फिर एलर्जेंट या पोल्यूटेंट की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन नहीं हो पाएगा। ये जो मौसम होता है, ट्रांजिशन फेज होता है, इसमें पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं और किसान भी जो फसल होती है उसकी कटाई का, उसकी उससे जो धान निकलता है उसका समय है, तो इस टाइम पोल्यूटेंट्स का नंबर वैसे ही एनवायरनमेंट बढ़ा हुआ रहता है। तो ये पोल्यूटेंट्स एक इरिटेंट का काम करते हैं। इरिटेंट मेनली दो ऑर्गन्स जैसे लंग्स और स्किन, मेनली जो दो ऑर्गन्स में काम करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे जिन पेशेंट्स को पहले से अस्थमा या सीओपीडी की समस्या है, उनके ये सिम्टम्स प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ़ जो पहले से है वो प्री एग्जिस्टिंग तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ के कारण कई बार एडमिट होने की स्थिति भी इस सीज़न में रहती है।
दूसरा, जिनको स्किन सेंसिटिव होती है उनके स्किन पर भी ये पोल्यूटेंट्स असर करते हैं, तो उसकी वजह से एलर्जी जैसे सिम्टम्स, दाने, इचिंग होना या सूजन आ जाना, इस तरह के लक्षण दिखने लग जाते हैं। ऐसे में सर जो चलिए एक बड़ी जानकारी आ रही